नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीवान और बक्सर में करेंगे चुनावी सभाएं। महागठबंधन के चुनाव प्रचार अभियान की आज से हो रही है शुरुआत। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव सिमरी बख्तियारपुर और भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य आरा में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। दूसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के लिए 70 उम्मीदवारों के पर्चे वापस लेने के बाद 1302 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से प्रदेश के मौसम में बदलाव। पटना, वैशाली और शेखपुरा समेत कई जिलों में सुबह के समय कुहासे की स्थिति। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समस्तीपुर जिले के दूधपुरा हवाई अड्डा मैदान से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम घोषित होने के बाद श्री मोदी की यह पहली जनसभा होगी। प्रधानमंत्री कर्पूरी ग्राम में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्री मोदी बेगूसराय में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इधर भाजपा के बिहार चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तथा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी समेत एनडीए के सभी प्रमुख घटक दलों के नेता मौजूद रहेंगे। बिहार में चुनाव के प्रत्यक्ष प्रचार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा शुरू हो रहा है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी भी साथ में रहेंगे, चिराग पासवान जी भी रहेंगे, जीतन राम मांझी जी भी रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी भी रहेंगे। बिहार की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, तमाम नेतृत्व उपस्थित रहेंगे। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सीवान और बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। श्री शाह जनसभाओं को संबोधित करने के बाद पटना में पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक भी करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के मेहमदपुर में भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा है कि देश में तेजी से विकास हो रहा है और बिहार इस यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। आज देश में विकास का महायज्ञ चल रहा है और बिहार भी इसमें कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। बिहार में हर एक क्षेत्र में, हर एक दिशा में काम हो रहा है। कहीं अस्पताल बन रहे हैं, कहीं नए रेलवे रूट बन रहे हैं, कहीं अच्छे स्कूल बन रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि देश और बिहार में एक स्थिर सरकार है। जब स्थिरता होती है तो विकास तेज होता है। बिहार की एनडीए सरकार की शक्ति भी यही है और इसलिए आज बिहार का हर नौजवान उत्साह से कह रहा है, रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव आज से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री यादव आज सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के सलखुआ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। श्री यादव का दरभंगा जिले के केवटी समेत कई अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी चुनावी सभा करने का कार्यक्रम है। तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद रहेंगे। इधर भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य भी आज से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। वे आज आरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में 1302 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कल नाम वापसी के अंतिम दिन
70 अभ्यर्थियों ने अपने पर्चे वापस लिए। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक 22 उम्मीदवार रोहतास जिले के सासाराम विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं सबसे कम 5 उम्मीदवार चनपटिया, रक्सौल, सुगौली और त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। कल जिन उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया उनमें वारसलीगंज और प्राणपुर से कांग्रेस उम्मीदवार और बाबूबरही से वीआईपी उम्मीदवार प्रमुख हैं। दूसरे चरण के तहत कुल 1761 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। उनमें से 389 प्रत्याशियों के पर्चे रद्द कर दिए गए थे। इस चरण के तहत 11 नवंबर को मतदान होना है। जदयू ने 51 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर करेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समिति के संयोजक और रंजू गीता समिति की सह संयोजक होंगी। महागठबंधन 28 अक्टूबर को चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगा। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव घटक दलों के अन्य नेताओं की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी करेंगे। आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 3,000 रूपये प्रति माह देने का वादा किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में कांग्रेस नेताओं के असंतोष के बीच कृष्णा अल्लावारू को युवा कांग्रेस प्रभारी पद से मुक्त कर दिया गया है। हालांकि वे पार्टी के बिहार प्रभारी बने रहेंगे। अल्लावारू अभी तक दोनों जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पार्टी ने उनकी जगह मनीष शर्मा को युवा कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया है। बिहार में हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 2,12,999 प्रवासी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक प्रवासी मतदाता पूर्णिया जिले में हैं। जिले में 17,128 मतदाताओं के प्रवासी होने की रिपोर्ट दर्ज की गई। इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। वहीं इसके बाद पश्चिम चंपारण जिले से सबसे अधिक प्रवासियों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेला पहल के तहत विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। 17वें रोजगार मेले के दौरान प्रधानमंत्री नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के तहत नामांकन से संबंधित प्रावधान 1 नवंबर से प्रभावी होंगे। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यह प्रावधान जमाकर्ताओं को अपनी प्राथमिकता के अनुसार नामांकन की सुविधा देंगे। इससे ग्राहक अधिकतम 4 व्यक्तियों को नामित कर सकेंगे और जमाकर्ताओं तथा उनके नामित व्यक्तियों के लिए दावा निपटान प्रक्रिया सरल हो जाएगी। लोक आस्था का महापर्व छठ कल नहाय खाए के अनुष्ठान के साथ शुरू होगा। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि छठ महापर्व की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार पटना नगर निगम क्षेत्र में 153 घाटों और तालाबों पर छठ व्रती अर्घ्य अर्पित करेंगे। नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने बताया कि घाटों तक अप्रोच रोड बनाए जा रहे हैं और बांस बल्लों से बैरिकेटिंग की जा रही है। इधर डाक विभाग ने छठ व्रतियों के लिए माई स्टाम्प जारी किया है। इस पहल के तहत छठ व्रती अपनी तस्वीर के साथ स्टाम्प बनवा सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छठ पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में रेल भवन के वार रूम से विशेष रेलगाड़ियों की समीक्षा की। उन्होंने छठ पूजा से पहले रेलवे के तैयारियों की समीक्षा भी की। त्योहारों के दौरान बढ़ती यात्रियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए वॉर रूम की स्थापना की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि देश भर में 3 स्तरीय वॉर रूम हैं। वॉर रूम्स बनाए गए हैं। एक वॉर रूम ऑपरेशनल होता है डिवीजन लेवल पे, दूसरा जोनल लेवल पे और तीसरा रेलवे बोर्ड के लेवल पे। रेलवे बोर्ड के लेवल पे डिवीजन और जोन का फीड भी यहाँ पर आता है। साथ ही साथ हर बड़े स्टेशन पे एक मिनी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इस पूरी व्यवस्था से देश भर में हर स्टेशन की क्या पोजीशन है, कहाँ पे एक्स्ट्रा गाड़ियां चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में चल पा रहा है।
नियमित ट्रेन सेवाओं के अलावा अगले 4 दिन तक प्रतिदिन औसतन 300 विशेष रेलगाड़ियों के साथ 1500 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से प्रदेश के मौसम में बदलाव दिख रहा है। आज पटना, वैशाली और शेखपुरा समेत कई जिलों में सुबह के समय कुहासा देखा गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल से राज्य के दक्षिण पूर्व हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी भी होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने देश में शीतलहर को ध्यान में रखते हुए 19 राज्य सरकारों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से एहतियाती कदम उठाने और राहत उपाय लागू करने का आग्रह किया है। पटना जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के रामलालपुर गांव में पईन में नहाने के दौरान डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र के दरियासराय गांव के पास पंचाने नदी में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। मोतिहारी गोपालगंज सीमा के डुमरिया घाट के पास कस्टम विभाग ने वाहन जांच के दौरान एक बस से 20 ड्रोन कैमरे जब्त किए हैं। इनका बाजार मूल्य लगभग 22 लाख रुपए बताया जाता है। सारण जिले के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के बहुरिया कोठी के पास स्पेशल टीम ने एक युवक के पास से 17,35,000 रुपए मूल्य के जेवरात बरामद किए हैं। युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने महागठबंधन की ओर से राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाने से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है ऐलान, तेजस्वी बिहार में इंडिया का सीएम चेहरा। सरकार बनने पर मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद को प्रमुखता देते हुए लिखा है, नौजवान अब बिहार में रहकर कमाएगा नाम। प्रभात खबर ने जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को सुर्खी देते हुए लिखा है, कुछ लोग मतदान से पहले बन रहे जीविका दीदियों के हितैषी। दैनिक भास्कर लिखता है, दिल्ली से पटना आ रहे विमान में गड़बड़ी, 170 यात्री बचे। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, सीतामढ़ी का कुख्यात रंजन पाठक समेत 4 बदमाश दिल्ली में ढेर। आज अखबार लिखता है, आरआरबी में 8,850 पदों पर भर्ती। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीवान और बक्सर में करेंगे चुनावी सभाएं। महागठबंधन के चुनाव प्रचार अभियान की आज से हो रही है शुरुआत। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव सिमरी बख्तियारपुर और भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य आरा में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। दूसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के लिए 70 उम्मीदवारों के पर्चे वापस लेने के बाद 1,302 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से प्रदेश के मौसम में बदलाव। पटना, वैशाली और शेखपुरा समेत कई जिलों में सुबह के समय कुहासे की स्थिति। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।